मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। नमस्कार, केवी स्टूडियो की ओर से मैं गौरव कुमार पाठक आप सबों का पुनः एक बार स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे इस केवी स्टूडियो में हमारे साथ बेगूसराय सीमा के एक ऐसे युवा शिक्षक हैं जिन्होंने कम ही समय में शिक्षा की अलख जलाकर आज अपने क्षेत्र को ज्ञान से आलोकित कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरुकुल कोचिंग सेंटर के निदेशक सत्यम कुमार का। तो आइए इनसे मिलते हैं और शिक्षा की दशा दिशा पर इनके विचार लेते हैं और साथ ही साथ छात्र और अभिभावकों को ये क्या संदेश देना चाहते हैं जानते हैं। सत्यम जी, हमारे केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। मैं सबसे पहले तो डॉक्टर रोशन सर को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो एक छोटे तबके लोग को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं बेगूसराय जैसे शहर में। हम जैसे विद्यार्थी, हम जैसे युवा और हम जैसे स्टार्टिंग पीरियड के शिक्षक को जो ये एक प्लेटफॉर्म दिए, मैं केवी स्टूडियो को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका सत्यम जी, मैं चाहूँगा जो दर्शक आपको यहाँ से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप उनसे अपना परिचय और शिक्षा दीक्षा साझा करें। सबसे पहले तो मेरा नाम सत्यम कुमार है हुआ। जी। मैं सीमा गांव से रहने वाला हूँ, जो ज़िला बेगूसराय में पड़ता है। मेरा जो शिक्षा हुआ वो मेरा घर से ही हुआ, हमारे ग्राम सीमा से ही। हाई स्कूल में मैं सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगूसराय से मैं पढ़ता हूँ और पढ़ा था। 9th-10th जो मैं प्री सेकेंडरी सेशन था वो मैं सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगूसराय बदरपुर से मैं किया। और 10th के बाद मेरे घर की स्थिति कुछ ख़राब हो गई थी। मतलब मेरे पिताजी ऐसे किसान हैं, तो 2 गाय रखते थे, तो उनका कहना था क्या, बेटा चले जाओ पटना, कहीं भी जाओ बाहर, अच्छा एडुकेशन लो। तो जब मैं अपने गांव से जाता था सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बदरपुर, तो जब मैं जिस स्टैंड पर चढ़ता था बस पे, तो वहाँ सिर्फ सिंगल मैं हुआ करता था। जी। और जब मैं बेगूसराय में बीपी स्कूल चौक या और भी जगह देखता था, तो वहाँ से बहुत सारे बच्चे बस पे चढ़ते थे, तो मुझे बहुत और फील होता था कि जहाँ पर मैं चढ़ता हूँ वहाँ सिर्फ मैं एक सिंगल स्टूडेंट हूँ। वहाँ पे क्यों 20 स्टूडेंट्स नहीं है, वहाँ पे क्यों 30 स्टूडेंट्स नहीं है। तो तभी मैंने सोच लिया कि मेरे को बाहर नहीं जाना है। सबसे पहले हमें अपने ग्राम, अपने समाज को विकास करना है, तभी देश, तभी राज्य का विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शिक्षण से कैसे जुड़ गए आप? शिक्षण से जुड़ने का सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा यह है कि हम लोग जब भी बैकवर्ड एरिया में जाते हैं या अर्बन एरिया में जाते हैं, तो वहाँ हमें ये देखने को मिलता है कि जो एडुकेशन का जो लेवल है वो शहरी क्षेत्र में ज़्यादा है। अर्बन एरिया जो भी हमारे बैकवर्ड एरिया पड़ते हैं, जैसे आपका विलेज एरिया जितने भी सारे होते हैं, वहाँ से भी लोग जो होते हैं बिलोंग करते हैं शहर की ओर, मतलब शहर की ओर आने का कोशिश करते हैं। वो मेरे साथ हुआ था। तो मेरे को शहर में रहने की कोई वैसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन मेरे को था क्या कि मेरे को भी बड़े स्कूल में पढ़ना है। मेरे पिताजी का भी सोच था कि मेरा बेटा बड़े स्कूल में पढ़े। तो जब मैं एडुकेशन लाइन में आया, 10th जब मैंने पास किया, तो सबसे बड़ा मुद्दा ये आया कि मैं सुबह उठता था और कोचिंग के लिए 11th-12th के लिए आना शुरू करता था। तो मैं 4 टाइम्स अप और 4 टाइम्स आना जाना, जी साइकिल से मैं जाता आता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना 12th के बाद जहाँ तक मैं एडुकेशन है 10th तक, क्यों ना बच्चे को यहाँ पर CBSE पैटर्न के आधारित, BSCB पैटर्न के आधारित, ICSE पैटर्न के आधारित और भी जितने भी सारे कंपटीशन दिक्कतें आप झेल रहे थे, जी, वो दिक्कत गांव के और भी बच्चों को नहीं फेस करना पड़े, जी, वहाँ उन्हें गांव में ही अच्छी शिक्षा मिल जाए, जी, इसलिए आपने शिक्षण पेशा को चुना। जी। और शिक्षण पेशा का मैं चुनने का ये भी था तात्पर्य कि बैकवर्ड एरिया में जितने भी सारे लोग हैं सभी सरकारी नौकरी, सभी बड़े बड़े पदों से बिलोंग नहीं करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, जी, सभी वही किसान हैं, किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो उनकी जो सोच थी कि मैं अपने बच्चों को हायर एडुकेशन दे पाऊँ। लेकिन आज का जो एडुकेशन सिस्टम है कि आपके घर पे अगर होम ट्यूटर जाते हैं तो 3000 पर आवर लेते हैं, मतलब मंथली। तो मैं सोचा उसको कम कर क्यों ना मैं एक कोचिंग संस्थान को इस्टेब्लिश कर वही
200-300 फी मैंने रखा और मैं हर एक पैटर्न के आधारित पर टीचर को हायर किया और मैं गांव को बच्चे को अभी तत्कालीन टिल नाउ दे रहा हूँ। चलिए, बहुत सुंदर। सत्यम जी, आज एक सफल शिक्षक के रूप में कम समय में आपकी पहचान बन गई है, तो मैं जानना चाहूँगा कि कब से और कहाँ पर किस नाम से आपका शिक्षण संस्थान चल रहा है? सबसे पहले तो मैं जब 10th पास आउट किया था, तो मैं जब आता था पढ़ने के लिए 11th-12th कोचिंग, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए मैं एक घर पे जाकर पढ़ाऊँ, अपने आप को चेक करूँ कि मैं कितना एस्टैब्लिश हूँ, मैं कितना दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे 2 जगह मैंने, यहीं पर काली स्थान के पास और एक सर्वोदय नगर में मैंने 2 जगह मैंने गया, पढ़ाया। 2 मंथ करके मैंने पढ़ाया। तो मैं जब वहाँ पे देखा कि मैं यहाँ पे बेटर कर रहा हूँ, तो क्यों ना हम अपने आप को वहाँ पे जाकर चेक करूँ कि मैं और कितना ग्रो कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक रतनपुर में आद्या एकेडमी कोचिंग सेंटर है, जो कि हमारे ग्रामीण के ही हमारे एक सर हैं, अमित सर। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ केबी स्टूडियो के द्वारा, जो मुझे वहाँ उसने स्टैंड दिया एक खड़ा होने के लिए। तो मैं वहाँ पे गया तो मैंने सर को बोला, सर मुझे एक स्टैंड चाहिए खड़ा होने के लिए, कि मैं देखूं, अपने आप को चेक करूं कि मेरे में क्या चीज़ है और मैं बच्चे को कितना सेटिस्फाई करवा पा रहा हूं। अच्छे व्यक्तित्व के हैं अमित जी, हमारे मित्र हैं, अच्छे व्यक्तित्व के हैं जी। तो उसने बोला, ओके सत्यम, मैं आपको जानता हूँ, वेल डन, आप कीप इट अप, ऐसे कर मेरे पीठ पर हाथ दिए, करो तुम। तो उसने मुझे 4th क्लास में दिया। तो जब मैं 4th क्लास में 1 मंथ पढ़ाया, तो फिर मैंने सोचा नहीं, मैं इससे भी आगे कर सकता हूँ। तो एक दिन लीजर पीरियड था, उसने मेरे को 9th क्लास में दिया, वहाँ के टीचर नहीं आए थे। तो मैं वहाँ 2-3 दिन पढ़ाया, तो वहाँ के जो भी बच्चे थे हमारे, हमें वो पसंद करने लगे, लाइक करने लगे। आपकी पढ़ाई से जी सेटिस्फैक्शन मिला। और वो सेटिस्फैक्शन जो मिला, तो उसके पीछे मैं यह तात्पर्य था कि मैं हर एक चैप्टर का सबसे पहले मैं बच्चे को असाइनमेंट देता हूँ कि पहले आप उस चीज़ को चेक कीजिए, इस चैप्टर में कितने सारे टॉपिक हैं, आप वो टॉपिक के बारे में जानते हैं कि नहीं। तो क्योंकि आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, तो एजुकेशन सिस्टम सबसे पहले ये होता है क्या कि जितने भी सारे आज के टीचर हैं, युवा टीचर हैं, या जितने भी सारे हमारे गुरु भी रह चुके हैं, तो मैं जब स्कूल जाता था तो मुझे एक कमी खलती थी कि जो भी चैप्टर शुरू होता था उसका टॉपिक मेरे को ही देखना पड़ता था। मैं खुद अगर मेहनत करूं तभी मैं उस टॉपिक तक पहुंचूं, लेकिन मैं अपने टीचिंग स्टाइल में मैं ये चीज़ नहीं चाहता था कि विद्यार्थी को ये प्रॉब्लम हो। तो कोई भी चैप्टर या कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले मैं हर एक बच्चे को अपना एक पर्सनली रुपये को इन्वेस्ट कर बच्चे को वो चीज़ प्रोवाइड किया। और बच्चा जब वो चीज़ देखा, तो जब मैं वो चीज़ पढ़ाना शुरू करता था तो बच्चे को आगे का पॉइंट ऑफ व्यू पता रहता था, जिसके कारण बच्चे को कैरी करने में ईजिली होता था, जिस कारण से बच्चे हमें पसंद करना शुरू किए। और उसके बाद 2018 में मैंने सोचा क्यों ना अपना एक कोचिंग संस्थान, जहाँ मैं सोचा था, मैं जो सोच के रखा था, क्यों ना अपने ही ग्राम में दिया जाए। तो जब मैं वहाँ पे डाला कोचिंग, तो मेरे समय उसमें 500 रुपया था और मुझे कोई भी बैक से सपोर्ट नहीं था। और पिताजी बोले क्या यहाँ पे तुम अपना दिमाग क्यों लगा रहा है, जहाँ पे हो वहीं पे रहो। लेकिन हमारी जो सोच थी कि जो जितने भी सारे बच्चे हमारे किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन्हें हम जहाँ तक रुपया से ही ना सही एडुकेशन से मदद करें। तो मैंने वहाँ पर, मेरे घर में एक चादर था, मैं उसको बिछाकर अपना स्टार्टअप किया। और जब मैं स्टार्टअप किया तो स्टार्टिंग पीरियड में बढ़ता चला गया। तो बहुत सारे लोग होते हैं कि इससे ये नहीं होगा, उससे नहीं होगा। तो मेरे में एक निश्चय था कि मुझे ये चीज़ करना है, मुझे यहाँ से अर्न नहीं करना है, मुझे यहाँ पे गिव अप करना है, देना है जितना मैं दे सकूँ। तो ऐसे ही मैं चलता चला गया। तो बस अभी तक यूँ। और मैं प्रतिवर्ष, अभी तो 2018 में खोला ही हूँ, मैं पिछले साल भी 10th में 7 स्टूडेंट हमारे पास थे, 7th ही हमारे स्टूडेंट फर्स्ट किए। मेरे संस्थान का नाम गुरुकुल कोचिंग सेंटर हुआ, जो कि सीमा में वार्ड नंबर 18, जिसको हम लोग 4 खुट नाम से जानते हैं। ओह, सत्यम जी, मैं चाहूँगा आप अपने संस्थान की उपलब्धियाँ और विशेषता हमारे दर्शकों से साझा करें। हमारी संस्थान की विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहली बात तो है कि हमारे यहाँ जितने भी सारे स्टूडेंट्स अभी, जैसे हमारे गुरुकुल कोचिंग सेंटर्स में 110 स्टूडेंट्स अभी प्रेजेंट में हैं। तो सबसे पहले हमारे जितने भी सारे बच्चे हैं, उनका जो हम लोग एडमिशन लेते हैं, तो उससे पहले हम लोग इंट्रेंस टेस्ट लेते हैं। इंट्रेंस टेस्ट में बच्चे को ये देखा जाता है कि बच्चे उसके लायक
हैं कि किस स्टैंडर्ड के लायक है वो, किस स्टैंडर्ड के लायक हैं। जो जिस स्टैंडर्ड हम 4th ग्रुप में बांटे हैं अपने कोचिंग में, A ग्रुप, B ग्रुप, C ग्रुप और D ग्रुप, और सभी ग्रुप पे एक एक टीचर को हायर किए हुए हैं। जैसे मैं आज आपके बच्चे को लिया तो वो बच्चा किस स्टैंडर्ड का है उस पर हम लोग सबसे पहले हमारे टीचर्स लोग काम करते हैं, फिर हम लोग कोर्स को करवाते हैं। दूसरी विशेषताएं हैं क्या, हमारे कोचिंग में सबसे पहली बात नई विशेषताएं हैं क्या, हम लोग पर 3rd डे पर, मतलब हर एक तीसरे दिन पर आप 3 दिन में क्या पढ़े हैं 15 मिनट टाइम निकालकर हम लोग उसको चेकअप करते हैं। फिर मंथली में एक वेल मेंटेन तरीके से उस बच्चे का टेस्ट लिया जाता है। जी। और अगली ये विशेषता है कि हम लोग नेतरहाट, नवोदय, सिमुलतला, BHU ये सारे कंपटीशन के अति उत्तम व्यवस्था के साथ, स्मार्ट क्लास के साथ उसे करवाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे कोचिंग संस्था में जितने भी सारे फैकल्टी हैं, कोटा के फैकल्टी और भी सारे जो फैकल्टी अभी यहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं बेगूसराय में, वो आते रहते हैं, चेकअप करते रहते हैं। माध्यम के और हर माध्यम के हमारे जैसे CBSE पैटर्न हुए, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, BSEB पैटर्न, ICSE पैटर्न के आधारित पर यहाँ पे सभी विषयों की समुचित तैयारी करवाई जाती है। आभार आपका। आज के समय में जो शिक्षा की दशा और दिशा है, एक शिक्षक के रूप में आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम अपने गुरुजनों को इस KV स्टूडियो के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ। शिक्षा की ये जो दशा है आज के डेट में, सबसे पहले तो मैं यहाँ के बच्चों और यहाँ के जितने भी सारे विद्यार्थीगण हैं मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूँ। आप जहाँ भी खड़े हो, आप जहाँ से बिलोंग कर रहे हो, कोई कास्ट, कोई धर्म, कोई जाति, आप वो मत देखो। आपको यह देखना है कि हम अपना एफर्ट कितना दे रहे हैं। एफर्ट मतलब अगर आप कहीं फेल भी हो रहे हो तो उसमें आप चेकअप कीजिए कि अपना एफर्ट कितना दे रहे हो। ये मत देखिए कि आगे मेरे को क्या करना है। एफर्ट पे फोकस कीजिए, कहीं भी कुछ भी चीज़ भारी नहीं होता है। सत्यम जी, आप अपने छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने छात्रों को संदेश यही देना चाहता हूँ कि 1 ईयर में 365 डेज होते हैं और 365 डेज में आप 65 डेज अपना लो और 300 डेज अपने स्टडी पे दो। 65 डेज देने का मतलब ये वो आप क्या करना चाहते हो, आप आगे क्या कर रहे हो, इस पर फोकस कीजिए। और 300 डेज जो होते हैं आपके, उस पर जो आपके टीचर जो आपको गाइड कर रहे हैं, आपके जो गार्जियन गाइड कर रहे हैं, उनके बातों को फॉलो कीजिए और उस पर काम करते रहिए। निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी ही। जो अभिभावक आपको यहाँ से देख रहे हैं जी, उनसे आपका क्या अपील होगा? जितने भी सारे अभिभावक देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि आप ये KV स्टूडियो के माध्यम से ये हमारी बातों को जो मैं साझा कर रहा हूँ वो आप सुनने का काम कर रहे हैं। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, मैं बात एक चीज़ कहूँगा कि एक दिन में 24 घंटा होता है, एक दिन में 24 घंटा होता है। आप उस 24 घंटे में 5 मिनट अगर अपने बच्चे को देना शुरू कर दे तो 1 मंथ में 30 डेज होते हैं। 30 × 5 150 डेज होते हैं। 150 डेज मीन्स 150 टाइम अगर आप उसको निष्ठापूर्वक अपने बच्चों को दे तो निश्चित तौर पर हम कहते हैं वो सफलता मिलेगा ही मिलेगा। और अपने साथ साथ अपने बच्चे को जानने की कोशिश करें वो करना क्या चाहते हैं, उन्हें उसके प्रारूप उसे ध्यान दे। ध्यान देने का मतलब ये नहीं कि आपके बच्चा अगर गलत ट्रैक पर है तो उसी गलत ट्रैक के माध्यम से उसको समझाए और उन्हें बताए कि आज का समय और इन फ्यूचर जनरेशन का समय क्या आने वाला है, उनको वो चीज़ रियलाइज करवाएं। तो उम्मीद था, जहाँ तक मुझे अनुभव है इस 4 साल का, क्योंकि मैं भी अपने बच्चे को इसी प्रकार गाइड करता हूँ, मैं उसे समझाता हूँ और मैं उन्हें यह बताता हूँ कि आप अपने इन पास्ट में देखिए और आपका क्या फ्यूचर होने वाला है उसको देखकर आप अपना काम कीजिए। मैं 100% कहता हूँ कि हर एक बच्चे वो अपना 100% देंगे। और मैं यह भी कहना चाहता हूँ, आपके आस पड़ोस में जितने भी सारे ट्यूटर होते हैं या टीचर होते हैं या आपके जितने भी सारे रिलेशंस में जो भी आते हैं वेल एडुकेटेड या एडुकेटर, उनसे सलाह विमर्श लेते रहिए कि हम अपने बच्चों को किस फील्ड में कैसे दें। और अपने साथ साथ तो अपने बच्चे का भी मन के बात को ले कि वो किस फील्ड में जाना चाहता है और उसको जहाँ तक हो, आप कहाँ से क्या बिलोंग करें वो मतलब नहीं, उसको अपना एफर्ट पूरा दीजिए, सब कुछ सही रहेगा।
चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। यूथ को क्या मैसेज करना चाहेंगे? यूथ को मैं यही मैसेज करना चाहता हूँ, ज़्यादा तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि यूथ जो होते हैं वो एक देश की रीढ़ की हड्डी की तरह होते हैं। क्योंकि अगर आज के डेट में यूथ हमारा जिस तरफ जाएगा, हमारा जो कंट्री या हमारा गांव या हमारा राज्य भी उसी दिशा की ओर निर्देशित होता है। तो मैं यूथ को एक ही चीज़ कहूँगा, एफर्ट अपना पूरा दीजिए और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कोई भी काम को कीजिए। चलिए, चलते चलते क्वेश्चन और लेना चाहेंगे आपसे। जो शिक्षा की दशा और दिशा है, मैं चाहूँगा इस पर अपने विचार दें और कैसे हमारे शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारा जाए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपका जो सवाल है, मैं आपके सवाल का फिर से मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। सही बात है, आज के डेट में जो ये शिक्षा की जो दशा है, आजकल जिधर भी जब मैं रोज अपने घर से निकलता हूँ, तो मैं जब काली स्थान तक पहुँचता हूँ तो जिधर भी देखता हूँ कोचिंग क्लास इंस्टीट्यूट हर जगह है। लेकिन मेरे को यह समझ में नहीं आता है कि विद्यार्थी अपने आप को एक जगह स्टैंड क्यों नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आपके जो भी गार्जियन हैं उन्हें यह फोकस करना चाहिए कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है इन प्रेजेंट में वो किस प्रकार से चल रही है। सबसे पहले तो हमारे बच्चे कहाँ पर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, उन्हें वहाँ पे जाकर उन्हें चेकअप करना चाहिए कि वहाँ पे सही समुचित तैयारी करवाई जा रही है कि नहीं। और जितने भी सारे हमारे स्कूल्स कॉलेज जो भी हैं, वहाँ पे मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा क्योंकि मैं भी अभी एक विद्यार्थी हूँ। मैं वहाँ पर एक चीज़ देखना चाहता हूँ, मैं इस केबी स्टूडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ कि क्लास में एक क्लास विद्यार्थी को देना चाहिए जो कि अपने वो बातें को अपने टीचर अपने गुरुजन के सामने वो खुलकर रख सके। इससे यह बेनिफिट आपको होगा कि हर एक टीचर को अपने बच्चे के अंदर क्या चीज़ है वो चीज़ को वो देख पाएंगे, जिसके अनुसार वो अपने कॉलेज में उस चीज़ को लाकर उस बच्चे को वेल प्रिपेयर्ड तरीके से बनाएंगे। मैं ज़्यादा तो नहीं कहना चाहूँगा, उसके लिए मैं धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। आज एक सफल शिक्षक के रूप में आपको पहचाना जा रहा है जी। आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपना सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देना चाहता हूँ और मैं अपने गुरुजनों को देना चाहता हूँ जो मुझे उस लायक बनाया जो कि मैं आज आपके साथ में इस केबी स्टूडियो में बैठकर अपनी बातों को साझा कर रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं तो आभार प्रकट करना चाहता हूँ अपने दोस्तों को जो मुझे प्रोत्साहन किया, नहीं सत्यम आप कर सकते हो। जब मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला तो सभी लोग बोले आप ये काम नहीं कर सकते हो, तो मेरे दोस्त लोग जो थे वो बोले कुछ नहीं करना है, बस बिंदास मूड में अपने काम में लगे रहिए। और जब मैं अपने इस काम से जुड़ा तो जब मैंने रिजल्ट दिया तो मुझे अंदर से एक मैसेज आया, सत्यम यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट। तो तब मुझे वो पावर जनरेट हुआ और उसी पावर जनरेशन के साथ मैं आज ये काम कर रहा हूँ, जो कि आज मुझे यह मौका मिला कि आप मुझे आमंत्रित किए और मैं अपनी बातों को केबी स्टूडियो माध्यम से साझा कर रहा हूँ। मैं फिर से डॉक्टर रोशन कुमार को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ जो ऐसे ऐसे तबके लोगों को और ऐसे छोटे टीचर बड़े टीचर को यहाँ पे लाकर अपनी बातों को साझा करने का मौका देता हूँ। मैं फिर से उन्हें धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। धन्यवाद आपका। केबी स्टूडियो आप आए, यहाँ आकर कैसा लगा? मैं तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपका धन्यवाद साथ साथ चरण स्पर्श करना चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे बोलने का मौका दिया और यहाँ पर जो ये ट्रैक आपने बनाया है, मैं केबी स्टूडियो का शुभकामनाएं देता हूँ, मंगल कामनाएं देता हूँ कि वो इसी प्रकार आगे बढ़ते रहे। फिर मैं डॉक्टर रोशन कुमार को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ कि जो बेगूसराय जैसे शहर में ये चीज़ लागू किए हैं। मैं और हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का जहाँ तक योगदान रहेगा, मैं डॉक्टर रोशन कुमार सर के साथ पूरे निष्ठापूर्वक उनके साथ खड़ा रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी आपने सुना सत्यम कुमार गुरुकुल कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर के विचार। इन्होंने शिक्षा की दशा दिशा छात्रों और अभिभावकों के साथ अपने संदेश साझा किए। इन्होंने कहा कि हम सब कुछ कर सकते हैं, यस यू कैन डू इट। हाँ, आप सब कुछ कर सकते हैं, बशर्ते आपको सकारात्मक रूप से अपने कार्यों में लगना होगा, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से लगाना होगा। आप तमाम सुनने वालों से मैं पुनः एक बार अपील करूंगा,
अगर आप भी अपनी बात को हम सबों से साझा करना चाहते हैं, अपनी बात आम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए हमारे YouTube चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें उस पर और हमारे इस अभियान को अपनी विचार से मजबूत करें। और साथ ही साथ फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार को भी फॉलो करके आए दिन इस तरह के कार्यक्रमों को देखकर लाभान्वित हो। बहुत बहुत धन्यवाद।